हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये बताया हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान राज्य आपको दिखाई देता है, उस राजस्थान राज्य का निर्माण किन किन चरणों में हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। मतलब राजस्थान जो राज्य है, इसमें पहले बहुत सारी देसी रियासतें थी। उन सबको आपस में मर्ज करके ये जो राजस्थान राज्य है वो अस्तित्व में आया। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग जो है कि राजस्थान राज्य को बनाया जाए, यहाँ पर जो देसी रियासतें हैं उनको आपस में मिलाकर के एक राज्य बनाया जाए, इसकी शुरुआत जो है 1939 ईस्वी में ही हो गई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों और ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। यद्यपि ये कार्य करना जो है इतना सरल नहीं था। मतलब अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक ऑर्डर पास किया और बोला कि जिन राज्यों की, जिन देसी रियासतों की जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम है और आय जो है वो 50 लाख से कम है, तो उनके आसपास में जो भी बड़े राज्य हैं, जो भी बड़ी देसी रियासतें हैं, उनमें इनको मिला दिया जाए। लेकिन इतना आसान थोड़ी ना था। ओके, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जनजागृति और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। देखो, कितना ही छोटा ठिकाना हो, लेकिन सब जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। कोई भी किसी के अंडर जो है आना थोड़ा चाहेगा। तो ये जो मर्ज करने का जो प्रोसीजर है वो इतना आसान नहीं रहा। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। मतलब ये बोला गया कि स्वतंत्र भारत में अगर कोई देसी रियासत जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को रखना चाहती है, तो उसकी आय जो है वो वार्षिक 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और जनसंख्या जो है वो 10 लाख या उससे ज्यादा हो। इस मापदंड के अनुसार अगर हम देखें तो उस समय हमारे राजस्थान में जो भी देसी रियासतें थीं, उनमें से केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जो जनता है वो एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। मतलब ये जो रियासतें थी, इनके पास में ये क्राइटेरिया था, 1 करोड़ से ज्यादा इनकी इनकम थी और 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन यहाँ पर जो लोकल जो जनता थी, जो आम जनता थी, वो तो चाहते थे कि ये देसी रियासतें खत्म हो और मर्ज होकर के एक राज्य का अस्तित्व सामने आए। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देसी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। अब ये एकीकरण से पूर्व का राजस्थान कैसा था, किस तरीके से आपस में मर्ज हुआ, ये सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो प्रोसीजर है इनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में हुआ। तो पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है, कौन से चरण में कौन सी डेट को हुआ, कौन उसमें प्रमुख बना, कौन महाराज प्रमुख बना, कौन प्रधानमंत्री बना, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतें जो है वो आपस में मर्ज होकर के कौन से नाम के साथ में अस्तित्व में आई, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और किस प्रोसीजर में जो है वो कौन कौन सी रियासतें जुड़ी, मतलब कंप्लीट जो क्रम है ना इन 7 चरणों का, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़ थी। मतलब 19 तो रियासतें थी राजस्थान में एकीकरण के पहले, और 3 जो हैं वो ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। तो एकीकरण का प्रथम प्रयास जो है वो कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था।
कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने, मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन्होंने भी 25-26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे। मतलब वो क्या चाहते थे कि जैसे कोई बड़ा देसी रियासत है, वो चाहता था कि आसपास के जो भी ठिकाने हैं, छोटी रियासतें हैं, उनको मर्ज करके वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रख ले। मतलब राजा जो है वो खुद के पक्ष में ही फैसला करने की उस टाइम सोच रहे थे। लेकिन ये जो भी प्रक्रिया की गई लोकल लेवल पर, देसी रियासतों के लेवल पर, वो पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर के जारी थे। मतलब राजा तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें इंडिपेंडेंट रहें, अपना जो क्राइटेरिया वो बना लें और हम तो खुद ही राजा रहें। लेकिन जनता जो है, जो कुछ यहाँ पर लोकल लेवल पर जो संगठन काम कर रहे थे, वो अपने लेवल पर लगे हुए थे कि भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया जाए इन सभी देसी रियासतों को आपस में मर्ज करके। तो सभी तरीके से कोशिश यहाँ पर चल रही थी। अब एकीकरण के जो चरण हैं उनके बारे में बताया गया है। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घ काल से अस्तित्व में रही देसी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि चुनौतीपूर्ण कार्य थे। मतलब अलग अलग देसी रियासतें, अलग अलग उनका प्रशासन का तरीका, तो सभी को एक साथ मिलाना और एक तरीके से सभी को गवर्न करना, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम जो है, ये नीचे सारणी दी गई है, इसके थ्रू जो है आसानी से समझ लेंगे। तो जो पहला चरण था उसमें राज्य का नाम आया। मतलब पहले चरण में जो है वो हमारे राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 आपस में मिले और उन्होंने बोला कि हम चारों जो है मिलकर के मत्स्य संघ का निर्माण इन्होंने किया। अलवर जो है मत्स्य संघ की, मतलब राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ। 17-18 मार्च 1948 को ये गठन हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है वो मिलकर के उन्होंने मत्स्य संघ का निर्माण किया। अलवर जो है वो मत्स्य संघ की राजधानी बनी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री इसका नियुक्त किया गया। तो डेट ध्यान रखनी है, पहला चरण क्या क्या नाम था ये ध्यान में रखना है, कौन कौन सी रियासतें मिली थी ये ध्यान में रखना है, किसको राज प्रमुख बनाया गया, किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, ये क्लियरली आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण का नाम है पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, और ये कंप्लीट हुआ 25 मार्च 1948 को। मतलब जो पहला चरण है उसके लगभग 7-8 दिन बाद में। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर के द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख और गोकुलाल असावा इसके प्रधानमंत्री बने। तो ये दूसरा चरण जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में क्या किया गया कि ये जो सेकंड चरण हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेवाड़ रियासत को इसमें मिला दिया गया, उदयपुर रियासत को। तो तीसरा चरण जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948 को, मतलब पहले चरण के लगभग 1 महीने बाद में। तो संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। चतुर्थ चरण का जो नाम है वो है वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को ये कंप्लीट हुआ। मतलब पहले साल जो है वो 3 चरण हुए 1948 में, चतुर्थ चरण जो है वो 1949 में हुआ। मतलब पहले चरण के लगभग 1 साल के बाद में। अब इसमें
जो तृतीय जो चरण था संयुक्त राजस्थान, उसमें क्या किया गया, मतलब ये संयुक्त राजस्थान दूसरे चरण में हमने क्या देखा कि ये कोटा बूंदी और ये जो ठिकाने वापस में मिल गए। तीसरे चरण में ये उदयपुर वाला जो एरिया है वो भी आ गया, मतलब इस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। ये है तीसरा चरण। चौथे चरण में क्या हुआ कि ये जो संयुक्त राजस्थान था इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, मतलब जो भी बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, जयपुर, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसलमेर, ये जोधपुर और ये जो है ये बीकानेर, मतलब जो भी बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया चतुर्थ चरण में। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक तरीके से जो मत्स्य संघ जो पहले चरण में बना वो अलग पार्ट है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में जो हमारा राजस्थान है उसका एक बेसिक स्वरूप जो है वो सामने आ गया था 30 मार्च 1949 को। इसीलिए राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख बने, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने और महाराणा भूपाल सिंह जो है वो महाराज प्रमुख, उनको नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था, मतलब चतुर्थ चरण का। अब पंचम चरण है। पंचम चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान, 15 मई 1949 को, मतलब दूसरे साल। शुरुआत कब हुई एकीकरण की? 1948 में, और दूसरे साल 1949 में पांचवा चरण भी हो गया। और इसमें वृहद राजस्थान में मतलब अभी तक जो राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ नहीं जुड़ा हुआ था, जो पहले चरण में बना था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला रीजन, उसको जोड़ दिया गया पांचवें चरण में। और इसके अलावा नीमराणा जो ठिकाना है, 3 तो ठिकाने थे ना उस टाइम हमारे एकीकरण से पहले, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 ठिकाने जो है वो दूसरे चरण में जुड़ गए थे और तीसरा ठिकाना जो है वो नीमराणा वो 5वें चरण में जुड़ गया 15 मई 1949 को। और चरण के बाद में राजस्थान का नाम हुआ संयुक्त वृहद राजस्थान। अब छठवां चरण जो है इसमें राजस्थान का जो नाम है वो राजस्थान के रूप से सामने आया 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या किया गया, सिरोही, जिसका देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर उसका विलय राजस्थान में कर दिया गया, सिरोही वाले रीजन का, लेकिन ये 2 क्षेत्र हैं वो छोड़ दिए गए। अब 7वां जो चरण है उसमें भी राजस्थान का जो शब्द है वो राजस्थान यूज किया गया, राजस्थान शब्द को यूज किया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया। बस 7वें चरण में ये है, कुछ एरिया अपने पास लिया गया, कुछ किसी अदर स्टेट को दिया गया, बस ये काम किया गया 7वें चरण में। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं वो सब कुछ डिस्कस की है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जैसे कि एकीकरण का मतलब होता है जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया, और वृहद का मतलब होता है विशाल या बड़ा। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है क्लास 8th की हमारा राजस्थान बुक का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।